Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, I hope you are doing well. Today we are going to start chapter 1, Introduction to Accounting. तो इस चैप्टर में हम थोड़ा सी अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्या अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमारे पास अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. Accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner, and its term of the money, transaction, and event which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. कि अकाउंटिंग बेसिकली एक रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है जिसमें हम जो हमारी ट्रांजैक्शन होती है, लेन देन जो कारोबारी हम करते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं डेटा को, और इसके अलावा हम इसको क्या करते हैं, समराइज़ करते हैं अपनी ट्रांजैक्शन को। उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं, समराइज़ करते हैं कि हमारे पास इसका क्या रिज़ल्ट हासिल हुआ। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो हमें पता है अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग का नाम है, क्लासिफाइंग का नाम है और समराइजिंग का नाम है। यानी अकाउंटिंग अकाउंटिंग को हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहते हैं, और ये आर्ट है, एक फ़न है रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग मीन्स बुक कीपिंग, जो भी हम कोई चीज़ बेचते हैं, कोई चीज़ ख़रीदते हैं, उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। क्लासिफाइंग डेटा को हम जो है क्लासिफाइड करते हैं, इसके अलग अलग इसके अकाउंट्स बनाते हैं, हेड बनाते हैं, उसको क्लासिफाइड करते हैं। इसके अलावा हम आखिर में क्या करते हैं, समराइज़ करते हैं, उस चीज़ की समरी बनाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, और हम उससे उसका रिज़ल्ट हासिल करते हैं। तो इसी तरीक़ों को सिग्निफिकेंट मैनर यानी अच्छे तरीके से उसको एक जगह रिकॉर्ड कर देना, उसको प्रॉपर तरीके से। और अकाउंटिंग हमेशा मनी में डील्स करती है, यानी पैसों में, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग की जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो मनी ट्रांजैक्शन में डील्स होती है। अकाउंटिंग के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं, मकासद जो हैं अकाउंटिंग के। टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन सिस्टमेटिक मैनर, कि हम जो भी बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन होती है, सबसे पहले तो बेटा हमने जो ना बिजनेस की ट्रांजैक्शन पता होना चाहिए हमें, बिजनेस की ट्रांजैक्शन क्या होती है। तो बिजनेस हम कहते हैं कारोबार को। द कारोबार द एक्टिविटीज़ विच इज़ परफॉर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट, ऐसी एक्टिविटीज़ जो एक मुनाफा कमाने के गर्ज से की जाए वो बिजनेस कहलाती है। और बिजनेस की भी हमारे पास जो ना टाइप्स होती हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग होगी, ट्रेडिंग होगी, सर्विसेज होगी, बिजनेस की टाइप्स हैं। तो ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, कि जो भी हम वैल्यू एक्सचेंज करते हैं ना, लेन देन करते हैं एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई चीज़ खरीदें, कोई मशीन खरीदें, तो जब हम कोई मशीन खरीदते हैं उसके बदले में हमारे पास क्या मशीन कैश जाते हैं और मशीन आती है हमारे पास, यानी मशीन डेबिट हो रही है, हमारे पास आ रही है मशीन, एसेट्स बढ़ रहे हैं, और एक एसेट्स हमारे पास जो कैश है वो हमसे जा रहा है, कम होते हैं, इसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो इसी को प्रॉपर तरीके से हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। यह अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है, मकसद है। इसके अलावा नंबर सेकंड पॉइंट है टू डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट। हम क्या करते हैं कि निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना मुनाफा हुआ, टू नेट प्रॉफिट। और हमारा नेट प्रॉफिट खालिस जो प्रॉफिट है बाय फ्रॉम ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड। स्पेसिफिक पीरियड एक अकाउंटिंग ईयर होता है, एक साल का। तो इसमें हम सब तमाम अखराजात जो हमारी इनकम होती है उसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, हम निकालते हैं हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है। तो ये भी अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। टू नो नंबर 3, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, के हम कंपनी की जो ना फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी जानते हैं कि भाई कंपनी फाइनेंशियली तौर पे कहाँ खड़ी हुई है। तो इस पे हम फाइनेंशियल ईयर में जो हमारे पास बैलेंस शीट वगैरह बनती है, तो उसमें हमें इसकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करते हैं कि कंपनी के क्या स्टेटस है फाइनेंशियली। नंबर 4 है टू फैसिलिटेट मैनेजमेंट कंट्रोल, जो मैनेजमेंट जो इसको कंट्रोल कर रही होती है बिजनेस को, उनको भी हम क्या कर रहे होते हैं, फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। इसमें द एसेट्स द टू असेस द टैक्सेबल इनकम एंड द सेल टैक्स लाइबिलिटीज़, कि हम जो हमारे पास जो टैक्सेबल इनकम जो होती है हम उसमें भी इसको देखते हैं, और जो सेल टैक्स लाइबिलिटीज़ है हमारे पास, इसकी भी हम प्रॉपर अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है, इस चीज़ के बारे में भी हमें पूरी आगाही मिलती है। इस चीज़ को भी हम एसेस कर रहे होते हैं इसमें
टैक्सेबल इनकम का भी और सेल टैक्स और जितने हमारे पास इनके जो विदहोल्डिंग टैक्सेस वगैरह होते हैं उनके बारे में भी हम अकाउंटिंग पे अच्छे तरीके से इसके बारे में जानते हैं। तो प्रोवाइड रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन डिफरेंट पार्टीज़ के हम जो ना मुख्तलिफ़ किस्म की जो इंफॉर्मेशन है डिफरेंट पार्टीज़ के बारे में वो भी हासिल करते हैं, हमें पता चलती है इसमें के ओनर्स है जैसे क्रेडिटर्स है, एम्प्लॉयज़ है, मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट इन्वेस्टर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड बैंक इसमें ये शामिल है। तो ये हमारे पास इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं।